हम एक कबीरदास जी के दोहे पर करेंगे। आप लोग शांति पूर्वक प्रवचन का आनंद लें और सार तत्व को ग्रहण करें। सार तत्व को ग्रहण करें। दोहा का बोल है, दोहा माया ऐसी नागनी। दोहा का बोल है, माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को खाए। समझ रहे हैं आप लोग कि माया ऐसी नागनी है, जगत रही लिपटाई, यानी जगत में लिपटाई हुई है। जो इसकी सेवा करे उसी को खाए। अब प्रश्न यह उठता है कि माया क्या है? माया को हम कैसे देखें? माया को हम कैसे देख सकते हैं? और वो कैसे जगत रही लिपटाई, कैसे लिपटाई हुई है, इसका हमको ज्ञान रहेगा तभी तो हम समझेंगे कि माया नागिनी है। हाँ, हमको माया को देखने की क्षमता है नहीं तो हम कैसे समझे कि भाई माया नागिनी है। हाँ, माया को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम साईं की कृपा से इसका अर्थ बता रहा हूं। माया ऐसी नागनी, यह शरीर जो है आपका है, जो यह माया का बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि भैया हमके माया परेशान कैले बा। आदमी कहेलन कि ना कहेला कि हमके माया परेशान कर दिले बा, लेकिन ई ना समझेलन, आदमी कोई समझता नहीं है कि हम माया को पकड़ा हुआ हूं। माया हमको नहीं पकड़ी हुई है। कैसे? यह हम अज्ञान में कह रहा हूं कि माया हमको पकड़ी हुई है। हम तो शरीर ही नहीं है, हम आत्मा है। और आपका ये शरीर जो है माया का है। ये शरीर जो बना हुआ पुतला है, जो किसका है? माया का बना हुआ है। और इसी पुतले से हम कहते हैं कि हमको भैया माया पकड़ी हुई है। जो शरीर माया का बना हुआ है उसको माया कैसे पकड़ेगी भैया? वो तो खुद माया है कि नहीं? है। ये पांच भौतिक तत्व ही माया है, जिससे अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। इन पांच तत्वों को मटेरियल से ये आपका शरीर रूपी कपड़ा बना हुआ, माया का बना हुआ है। और इसी पर से हम कह रहे हैं कि भैया हम माया हमको परेशान करती है। माया यह शरीर का बना है, तो माया को नहीं परेशान करेगी तो किसको करेगी? माया तो आत्मा को, परमात्मा को देखती नहीं है, तो परमात्मा को कैसे ये परेशान कर सकती है? आप अपने को समझ बैठे हैं कि हम शरीर हूं। जब शरीर समझ बैठे हैं तो भाई माया को आप समझ रहे हैं कि भाई हम माया हमको हम माया को हम समझ बैठे हैं कि भाई हम शरीर हैं। तो यही तो माया है। शरीरीय माया बनी हुई है, माया को पकड़कर आप बैठे हुए हैं। आपको माया कब परेशान नहीं करेगी? जब शरीर से बाहर निकलेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? अपनी आत्मा में पहुंचेंगे सदगुरु की कृपा से। सदगुरु आपको दिखा देगा
कि भैया देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, अविनाशी हो, तुझको माया छू नहीं सकती है। उस तत्व को पकड़ो। किस तत्व को? आत्मा को पकड़ो। परमात्मा को पकड़ोगे तो परमात्मा के पास माया जा नहीं जाए, क्योंकि माया परमात्मा की दासी है। माया जो है परमात्मा की दासी है, और जो दास है वो मालिक को परेशान करेगा नहीं ना। तो हम कहते हैं भैया माया हमको परेशान कर लिया। माया क्यों परेशान करे? कि अपने शरीर को माया है, इसी को समझ नहीं रहे, इसी को नहला रहे हैं, इसी को खूब खिला रहे हैं, इसी को खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना रहे हैं, इसी को कोई गाली दे रहा है तो इसी से फंस जा रहे हैं कि हमको गाली दे रहा है। ये आप इस पुतला को कोई गाली देगा तो क्या कहेंगे? हमको गाली दे दिया। आप भी परेशान होकर कहेंगे कि तुमको दिखा दूंगा, लेकिन तुम शरीर नहीं हो और दूसरे को दिखा रहे हो। तुम आत्मा हो, वहां पहुंचोगे तो तुझे माया नहीं परेशान करेगी। तुझे कभी अहंकार परेशान कर दे रहा है, कभी लोभ परेशान कर दे रहा है कि मुझे धन चाहिए। किसको? इस माया रूपी शरीर को धन चाहिए। माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को खाए। माने जो इसकी सेवा का मतलब ये हुआ कि जो माया के चक्कर में पड़ेगा कि ये चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मर्यादा चाहिए, हमको बड़ा बनना चाहिए, हमको लोग अच्छा कहे, हम भले बुरा हो हमको अच्छा कहे, यही माया की चाल है। हम भले बुरा रहें लेकिन माया लोग कहें कि भाई फलाना बहुत अच्छा है। हम इस कपड़े रूपी माया को नहला रहे हैं, इसको बड़ा बनाने के, इसको डीएम बना दूं, इसको कलेक्टर बना दूं, इसको प्राइम मिनिस्टर बना दूं, इसको देवता बना दूं। ये ब्रह्मा से लेकर देवता तक और मनुष्य तक सारा जगत चराचर ये माया के ही जाल में फंसा। सारा जगत माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए। माने ये पूरे जगत माया का ही बना है और इसी में लिपटाई हुई है। जो इसकी सेवा, माने सेवा का मतलब है कि वो चाहिए, वो चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, डीएम बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, घर द्वार फैशन चाहिए। माया का काम है घर द्वार फैशन चाहिए। है किसको? हम उसकी सेवा करें, माने हम इसकी सेवा करें। डॉक्टर बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं? माया रूपी पुतला को बना रहे हैं। इसको नहला रहे हैं, किसको? माया रूपी पुतला को नहला रहे हैं। इसको हमेशा सेवा में लगे हुए हैं कि भाई तनी और तंदुरुस्त बन जाए, और तंदुरुस्त बन जा तो इस पुतला में जगत रही लिपटाए। और जो इस पुतला की सेवा करे यही माया है। इस पुतला ही माया है। इस जो माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे, माने इस पुतला की सेवा करे उसी को खाए। माने खाने का मतलब है कि आपका इसी में आपका सारा समय नष्ट हो जा रहा है, सारा भ्रष्ट हो जा रहा है। पूरा 50 वर्ष या 60 वर्ष 70 वर्ष जीना है इसी माया रूपी चक्कर में। हम शरीर के ही चक्कर में अपना सारा समय को खा जा रहे हैं। भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी ओर हमारा ध्यान जाता नहीं है। इसी को कबीरदास जी कहते हैं कि माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, और जो इसकी सेवा करे, माने जो इसके चक्कर में पड़े। इसकी सेवा का मतलब ये नहीं है कि भाई इसका टांग दबाओ, पैर दबाओ तो ये सेवा है। जो इस शरीर के पुतले के लिए चक्कर में पड़े कि मैं टाटा बन जाऊं, बिरला बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, लोग मुझे सलाम प्रणाम करने लगे, ठीक ना, इसी के चक्कर में पड़े। माने जो इसकी सेवा करे तो मतलब कि इसके चक्कर में पड़े, माने इसकी आवश्यकता में पड़े और उसी को खाए।
माने उसका सारा समय जो कीमती 84 लाख योनियों में मिला है भजन करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, इससे देह रूपी संघात से आत्मा को प्राप्त कर मुक्त हो जाने के लिए मिला है, ये सारा समय माया खा जा रही है। कैसे खा रही है कि हमको अपने लड़के को डीएम बनाना है, अपने लड़के को डीएम बनाना है, अपने लड़के को कलेक्टर बनाना है, हमको परमात्मा को पाकर अपनी आत्मा का उद्धार करना है। यहाँ हमारी जरूरत नहीं है। कहाँ है हमारा घर बन जाए, द्वार बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम अच्छे घर में अच्छे घर हमारे बन जाए, अच्छे घर की क्वालिटी हो, अच्छे घर में रहें, ठीक ना। तो ये माया की सेवा है। जितनी आवश्यकता आपको आ रही है, हमारा बच्चा सही हो जाए, हमारा सब काम अच्छे से चलने लगे, यह माया की सेवा है। जो इसकी सेवा करे माने इसी को खाए, माने आपका कीमती समय जो है इन्हीं चीजों में लग जा रहा है और माया सब कुछ खा जा रही है। आपका 75 वर्ष है, 70 वर्ष भजन से विमुख कर दे रही है, भजन करने नहीं दे रही है माया। तो माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, और जो इसकी सेवा करे उसी को खाए, घुमा उसी को खाए, ठीक ना। जो एकरे चक्कर में पड़ गई वो उसका समय खत्म हो गया। आज जब समय खत्म हो जाएगा सारा समय, तो ये माया उसी को खा गई। इसका कीमती समय जो मनुष्य तन मिला था भजन करने के लिए, ये सारा समय खा गई। जब सारा समय ये माया आपके खा जाएगी, भजन से विमुख हो गए, जीवन ईश्वर की तरफ लगा नहीं, भजन भाव में नहीं लगा, तो आपका सारा समय खा गई। तो अब इस सारा ये शरीर रूपी पुतलों को त्यागेगो तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा तो आपका समय खत्म हो गया। तो इसी को कहते हैं माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी के खाए। जो इसके शरीर के पुतले के चक्कर में ज्यादा आवश्यकताओं के पड़ गया, उसका सारा समय सारा जीवन चौपट हो गया, सारा समय खा गया और परमात्मा की प्राप्ति से हम वंचित रह गए। समझ लीजिए, हम कि सुबह उठते हैं तो हमको धन चाहिए, अरे कैसा उपाय लगाऊं कि धन आ जाए, कैसा उपाय लगाऊं कि बिल्डिंग बन जाए, कैसा बना उपाय लगाऊं कि हम सबसे सुंदर हो जाऊं, लोग हमारे ओर देखे कि हम बहुत बड़ा स्मार्ट हूं। ये माया की ही चाल है। ये माया ऐसी नागनी जगत रही, आपके मन बुद्धि इंद्रियों में ये लिपटा गई है, पूरा जगत में छा गई है, पूरा संसार के लोगों को अपने अंदर भ्रमा ली है और किसी को इससे वंचित होने नहीं देती है। इससे निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। हमारे पास भी लोग आते हैं तो किसके लिए आते हैं कि हमारा रोग दूर हो जाए, हमारा घर द्वार अच्छे से रहे, हमारा बिल्डिंग बन जाए, हमारे लड़के के नौकरी लग जाए, हमारा अच्छे घर में शादी हो जाए। इस माया में ही लिपटाने के लिए, माया ही मांगने के लिए आते हैं और इसी में हम मांगते मांगते और इसी के चक्कर में हम सारा समय माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा माने इसी आवश्यकता के अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वो जीवन भर करता मरता रह गया, धन दौलत के पाछे और इज्जत रबरों के पाछे दौड़ता रह गया। उसको सारा समय माया खा जाती है। उसको अंतिम में संत जो है, जो विरक्त संत होते हैं, कहाँ जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते हैं, इस माया रूपी और शरीर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो साधनाएं में एकांत में जाकर करते हैं और भक्ति कर कर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस माया जाल से निकल जाता है। उस संत को माया खाती नहीं है।
जिसको जो अपनी आवश्यकताओं, इंद्रियों के आवश्यकताओं के, मन के आवश्यकताओं के चक्कर में पड़ा है, जो बुद्धि की आवश्यकताओं के चक्कर में पड़ा, उसको माया जो है अपने चक्कर में फंसा लेती है और उसका सारा समय खा जाती है। किसका समय? जो भगवान से हमेशा कुछ नहीं मांगते हैं और हमेशा भक्ति करते रहते हैं, अपनी गृहस्थी में लगे रहते हैं, उसको माया चक्कर में नहीं फंसाएगी। माया का काम है कि भाई उसको भी थोड़ा परेशान करेगी, लेकिन वो सदा साईं का नाम जाप कर कर, साईं बाबा देखो हमको ये संसार में फंसने जा रहा हूँ, माया हमको फंसा ले रही है, हमको निकालो। बाबा से जब इस तरह से पुकारेंगे तो बल मिलेगा। बाबा आपको तरकीबें बताएंगे कि भाई इसी में रहकर मेरी भक्ति करो। कैसे भक्ति करो? जल कमलवत भक्ति करो। जल कमलवत भक्ति का मतलब क्या है? जल में कमल रहता है, देख रहे हैं ना, कमल जो फूलता है इतना बड़ा, जल में पोखरा में रहता है ना, तब तालाब में पोखरे में रहता है कमल, उसका पानी, उसका पत्ता पानी पर रहता है कि नहीं रहता है, और रातों दिन लहरें चलती हैं, रातों दिन लहरें उस पर चलती हैं, लेकिन उस पानी में से उसका पत्ता उठाओगे तो सूखा मिलेगा, उसके ऊपर एक भी जल का बूंद ठहर नहीं सकता। ऐसा होता है कि नहीं? देखे होंगे कि नहीं? है ना, ताल में एक बूंद भी उस पर सूखा मिलेगा, जल में से निकालोगे तो सूखा मिलेगा। जैसे उसी तरह से हम संसार रूपी जल में रहेंगे। कैसे रहेंगे? ये सारा संसार रूपी जल है, संसार रूपी जल में हम रहेंगे, यही जल ही माया है। वह कमल जो है जल में रहता है, वो जल रूपी माया में रहता है, लेकिन उसको माया छूती नहीं है, ये पानी उसको एक बूंद भी नहीं टच कर पाता है, माने उस पर ठहर नहीं सकता है। उसी तरह से ये संसार रूपी जल में कैसे आप भक्ति करेंगे कि प्रभु ये शरीर भी तो माया का बना हुआ है, ये मन भी माया का बना हुआ है, ये बुद्धि माया का बना हुआ है, ये विवेक भी माया का बना हुआ है, ये आंखें भी माया का बनी हुई है, ये नाक और चेहरा जो भी बना हुआ है माया के, और इसी के द्वारा हमको भक्ति करना है और कर कर अपनी आत्मा तक पहुंचना है। प्रभु हमको ऐसी विवेक बुद्धि देखो कि जल कमलवत हम भक्ति करें, ये संसार को कार्य करते रहे लेकिन इसमें आसक्ति न रहे, इसमें आसक्ति रहित, लोभ रहित हमको भक्ति का धंधा करना है। हम धंधे कर रहे हैं तो उसमें लोभ रहित ऐसे भक्ति के वैसे करना है, हमारा धंधा है, ये हमारे गुरुदेव ने दिया है, हमारे साईं ने दिया है, और इसको सेवा समझ कर करना है। कैसे सेवा समझ कर? सेवा समझ कर करना है भाई, हमको निगरानी कर कर अच्छी प्रकार से और करते हुए, नाम जाप करते हुए करना है कि प्रभु ये तेरा धंधा है, मेरा नहीं है, और मैं तेरा धंधा करता हूँ, जो रोटी हमको देता है तेरे धंधे से मिलता है, हम तेरा हूँ तो तेरा नहीं खाऊंगा तो किसका खाऊंगा? इस शरीर रूपी पुत्र को तो खिलाना भी जरूरी है, तभी तो तुम्हारा भक्ति भजन करेगा। प्रभु नहीं करेगा तो ये जिएगा नहीं तो करेगा कैसे? ऐसे कर कर हमको भक्ति करना है। गृहस्थ आदमी अपना गृहस्थी करते हुए कार्य करेगा। कैसे गिरहती, खेती गिरहती सब प्रभु तेरा दिया हुआ है, हम सिर्फ बोलने वाले, जोतने वाले हैं, करा देने वाले, काट पीट कर धा देने वाले हैं। आपकी कृपा से घर में आया है ये अनाज, और ये अनाज तेरा है, मेरा नहीं है। हम तेरा दास हूँ, तेरा भक्त हूँ, तो रोटी पानी का तो आपको जिम्मेदारी है, हम आपसे ही लेकर खाएंगे, हम दूसरे से कैसे खाएंगे? हम तेरा भजन कर रहा हूँ, इसमें आसक्ति नहीं रहे कि ज्यादा हुआ कि कम रहे। हमारा लगन से आपकी कि जो खेती की रहती दिए हैं, अच्छा धंधा पानी दिए हैं, उसको कर रहा हूँ।
लगन से मैं करूं और आपकी सेवा समझकर करूं, उसे आसक्ति रहित होकर सेवा करूं। निर्लिप भाव से जल कमलवत हम सेवा करूं, ऐसे भाव से तेरी सेवा कर कर हम इस संसार रूपी सागर से पार होकर आत्मा के प्राप्त कर लूं, परमात्मा को प्राप्त कर इस संसार रूपी माया से दलदल से निकल जाऊं और परमात्मा को प्राप्त कर जीवन मुक्त, इस बंधन से जीवन मुक्त हो जाऊं। ऐसे ही हमको कृपा करो हे साईं, हे सदगुरु भगवान। ऐसे भाव से हम विनती करते हुए चलेंगे तो हम ईश्वर की आराधना कर कर हम जल कमलवत परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो नहीं तो माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी को खाए। समझ रहे हैं? जो इसके चक्कर में ज्यादा पड़ेगा खा डालेगी और उसको सेवा भाव से करेगा। माई लोग बर्तन मांजते हुए भोजन बनाए, नाम जपते हुए भोजन बनाए, बर्तन मांजते हुए नाम जप करे, ओम साईं करते रहे, बर्तन करते रहे, कोई भी गृहस्थी कार्य करते हुए अपना कार्य करे और निर्लिप भाव से ही कि साईं ने दिया है, घर दिया है, द्वार दिया है, ये शरीर दिया है, शरीर रूपी पुतला दिया है और जो भी धन दौलत उनकी कृपा से आ रहा है हम उन्हीं से मांग कर खाना है। हमारा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा और तेरा सब सब कर क्या लागा है मेरा। हमारा हमारे शरीर में कुछ है नहीं, मेरा मुझ में मेरे शरीर में। भक्त क्या कहता है गुरु से, हे गुरुदेव ये शरीर तो तूने ही दिया है और मैं शिष्यता भाव तुझे अर्पण कर दिया हूँ, तो हमारा क्या है, हमारे शरीर पर भी मेरा अधिकार नहीं है। मैं ऐसे निर्लिप भाव से तेरे भजन करते हुए और सारे घर गृहस्थी को निभाते हुए और निर्लिप भाव से तेरी भक्ति भजन करते हुए हम तेरे को प्राप्त हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, मेरा भक्त मेरी भक्ति करते करते मुझे प्राप्त हो जाता है। मुझे प्राप्त होने का मतलब श्री कृष्ण आत्मा है तो आप भी आत्मा को, अपनी आत्मा को प्राप्त हो जाना, कृष्ण को प्राप्त हो जाना। कृष्ण शाश्वत है, आत्मा है, ब्रह्म है, आप भी आत्मा है, ब्रह्म है और उस ब्रह्म और शाश्वत के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर उस ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो जो कृष्ण है, कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मैं आत्मा भाव को प्राप्त हुआ हूँ तो वो भी आत्मा भाव को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। देखो है आत्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम भी भजन करते हुए अपने आत्मा भाव को प्राप्त, साईं आत्मा है तो हम साईं आत्मा है और आत्मा में स्थित प्राप्त कर लिए हैं। तो हम भी साईं बाबा भी कहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे मिलकर मुझसे एकाकार हो जाता है, यानी मैं आत्मा हूं तो वो भी आत्मा बन जाता है, तो एकाकार हो गया, अपनी आत्मा में स्थिति बनाकर आत्मा को प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त हो गया तो आत्मा हो गया। वो भी माया रूपी सागर से दलदल से निकल जाता है और परमात्मा को प्राप्त होकर परमात्मा हो जाता है। जैसे कृष्ण हो जाते हैं वैसा भक्त हो जाते हैं। जैसे कृष्ण ने कहता है कि मेरा भक्त मेरी भक्ति कर कर मुझे प्राप्त हो जाते हैं, मैं उनमें हो जाता हूँ, मुझ में हो जाते हैं और मेरे में उनके में कोई अंतर नहीं रह जाता। यही मुक्ति का भाव है। इस भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, संसार सागर से पार हो जाता है। इसीलिए हमको भी आओ हम मिलकर सदगुरु साईं की भक्ति करें और अनन्य भाव से उनको शरणागत होकर उनकी भक्ति कर उन्हें प्राप्त हो जाएं। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।